रशीदी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आस्था कोर्ट से ऊपर है, सब्र नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर? देखिए, आस्था तो कोर्ट से ऊपर होती ही सबकी। हिंदुओं की भी आस्था कोर्ट से ऊपर है और हमारी भी आस्था कोर्ट से ऊपर है। आस्था का मतलब कानून से कुछ नहीं होता। आस्था तो आस्था होती है। भगवान में आस्था कोर्ट की आस्था के बराबर थोड़ी हो सकती है। इसको अगर आप अन्यथा लेंगे तो ये आपका अपना मत है। रशीदी साहब सुनिए ना सर, सुनाइए। मैं आपको बहुत शुरुआत में इंटरप्ट कर रहा हूं। किस हिंदू ने कहा या किस हिंदू धर्मगुरु ने कहा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि उनकी आस्था कोर्ट से ऊपर है? स्वामी चक्रपाणी महाराज बैठे हैं, आप पूछ लीजिए इनसे आस्था और कानून में क्या फर्क होता है। आपको तो पता नहीं है शायद। आस्था से ऊपर कुछ नहीं हुआ करता। आस्था अच्छा की ठीक है, लड़ाई पूछ ही लेता हूं ना, मैं पूछ ही लेता हूं। अरे आप बताइए, मैं पूछ ही लेता हूं सर। मेरी बात पूरी मैं होने तुरंत दीजिए। सवाल का जवाब लेता हूं और तार्किक सवाल हो तो और ज्यादा लेता हूं। मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। नहीं सुन लीजिए, जवाब फिर आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। आस्था की लड़ाई तो लड़ी जा रही है। मैं ये सवाल पूछ लूं ना सर? ये बहुत बड़ी बात है कि आस्था कोर्ट से ऊपर है, यानी हम संविधान को नहीं मानेंगे भाई, आस्था ही है। ये किसने कहा संविधान को नहीं मानेंगे? मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद मैं हिंदू हूं। नहीं, मैं पहले मुसलमान हूं फिर भारतीय। नहीं तो रुक जाइए, मैं पूछ लेता हूं, कोर्ट क्या है? मैं कोर्ट पहले संविधान के मुसलमान नियमों हूं, का फिर पालन भारतीय कराता है, कानून का पालन कराता है। मैं पूछ लेता हूं जो आपने कहा, फिर भारतीय मैं पूछ लेता हूं सर, मैं पूछ लेता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके लिए आस्था ऊपर या कोर्ट ऊपर मुझे पता है, आप यही कहेंगे रशीदी साहब, लेकिन मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद हिंदू हूं। ये आपकी सोच है। आप पहले मुसलमान होंगे, ये आपकी राय है। धर्म को मैं पहले हिंदुस्तानी हूं। अगर आप धर्म को पढ़ते तो कहते हैं मेरी सोच है। आप अधर्मी और ये हैं, तो आपको देश में क्या हर पता नागरिक धर्म की क्या सोच होता होनी है? चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, आप अधर्मी मैं हैं, पहले आपको क्या पता हिंदुस्तानी धर्म क्या हूं, होता है? उसके बाद मैं हिंदू हूं। अरे भाई साहब, आप मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हिंदू हूं। आप अपने आप को पहले मुसलमान कहते हैं, बाद में हिंदुस्तानी आप कह रहे हैं। ये आपकी सोच, आपको मुबारक हो। बोलने मत दीजिए, चिल्लाते रहिए। ये चलिए ठीक है ना, आपको ये चिल्लाना लग रहा है। मैं पूछ लेता हूं स्वामी चक्रपाणी महाराज, रुक जाइए रशीदी साहब, रुक जाइए, मुझे पता है आज आपको बहुत दिक्कत हो रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके लिए आस्था ऊपर या कोर्ट ऊपर? जी राकेश जी, देखिए सवाल इस बात का है, कोर्ट हमारे लिए एक माध्यम है और हमारी आस्था थी तभी, हमारी आस्था है तभी हमने इतने सालों तक कोर्ट का सम्मान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक लीगल लड़ाई लड़ी। तो इस बात को समझना चाहिए, कोर्ट जो है हम सबके लिए सुविधा के लिए है भाई, और हमारी अगर कोई विवाद है तो कोर्ट उसको देती है। तो संविधान तो है ही है, संविधान तो सबके न्याय करने के लिए कर रहा है न्यायालय, लेकिन हमारी आस्था भी है। हमारी आस्था है, तभी तो सैकड़ों वर्षों तक हिंदुओं ने इंतजार किया, लेकिन इलीगल काम नहीं किया। और संविधान के दायरे में रहते हुए हम एक लंबी लड़ाई लड़े और फिर राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए। लेकिन हमने कभी कोर्ट को ये नहीं कहा कि जी हम अगर निर्णय नहीं आएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस प्रकार से तो मौलाना तौकीर राजा धमकी दे रहे हैं, ये तो सीधे संप्रभुता पे अटैक कर रहे हैं। तो कोर्ट को कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ बेईमानी किया। उन्होंने आप लोगों ने तो 92 में कोर्ट से पहले ही तोड़ दिया। भाई कैसे तोड़ दिया? कमाल के, वो तो मंदिर टूटा। तौकीर रजा तो कह ही रहे हैं, आप लोगों ने तो तोड़ दिया। मौलाना साहब वो तो मंदिर है, आप लोगों ने तो दल और बल की ताकत में तोड़ दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आ गया तब तो मंदिर है। मानते हैं आप लोगों को तो कहना मंदिर के पक्ष में निर्णय है तो मंदिर हो गया ना, मस्जिद तोड़े हैं। कोर्ट को तो माना ही नहीं आप लोगों ने। मस्जिद कैसे है भाई? कोर्ट में आप अभी भी मस्जिद कर रहे हैं। कोर्ट में मौलाना साहब अगर मस्जिद कर रहे हैं तोड़ दिया उसको, तब तो आप क्यों मना कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, नहीं वो तो मंदिर था ना, वो तो मंदिर था भाई। कैसे कह देंगे? वो मस्जिद था ही नहीं। अब अगर जो कोर्ट तो ये कह रहा है 2019 में, आप कैसे 2019 में कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, तो मंदिर कहां से था वो? कोर्ट ने तो कहा है मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं। छोड़िए रशीदी साहब, आधार पे आया है। नहीं कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि देश आगे निकल चुका है भाई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, हम आज भी उस फैसले का विश्लेषण नहीं करेंगे रशीदी साहब। ये क्या बात? लेकिन आज आप ये बताइए, आपकी बातों में, अरे सुनिए ना रशीदी साहब, आज जो कोर्ट ने कहा पर बताइए ना, ज्ञान वापी में आप 10 बार आप कह चुके हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। आज हाई कोर्ट ने कह दिया लागू ही नहीं हो रहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। नहीं, अरे इसलिए कहा क्योंकि नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। किसने कहा? तो मत जाइए एसआई के सर्वे पर, इस्लामिक, वरना आप जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे रशीदी साहब। ना तो उस फैसले के विश्लेषण में आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा ना। आज ये आप कह रहे हैं
आज की, अरे नहीं वो पढ़िएगा आप जाके दोबारा ऑर्डर, वो पढ़िएगा आप जाके दोबारा ऑर्डर रशीदी साहब। मैं आपको 50 दफा कह चुका हूं। अच्छा रुके मैं आपको आप ही नहीं, आप पढ़िए 50 दफा कह चुका हूं। नहीं पढ़िए सर, थोड़ा सा पढ़ के आया करिए डिबेट करने के लिए। नहीं पढ़ के आया करिए सर, पढ़ के आया करिए, वरना आप फिर इसी तरीके से आप बार बार बयान देते रहेंगे जो आप 10 बार पहले दे चुके हैं। क्या बयान दे दिया? और फिर आप कहेंगे कि मैंने क्या बोल दिया। हाफिजुर रहमत अजहरी साहब, कोर्ट ने आज कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं हो रहा है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुनिए, तौकीर रजा ने जो कुछ कहा है कि जैसे बाबरी मस्जिद को हमने टूटते हुए देखा, पूरी दुनिया ने टूटते हुए देखा कोर्ट से पहले, अब हम इस तरह से ज्ञानवापी को टूटते हुए नहीं देख सकते। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत है इसमें बताइए? अरे उन्होंने कहा, उन्होंने माननीय कोर्ट को बेईमान तक किसी भी बात को लेकर डिबेट में बैठेंगे कर रहे मौलाना, किसी भी मौलाना को आप तथाकथित कहेंगे? माननीय कोर्ट को बेईमान भी कहा तौकीर राजा ने। अरे नहीं, माननीय कोर्ट को बेईमान तक भी कहा मौलाना साहब। अगर ये फैसला उतर जाएंगे, स्वामी जी, अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता, अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता तो आप भी 10 तरह की बातें करते। को चैलेंज किया है। अगर ये आपके खिलाफ फैसला आता 10 तरह की बातें करते आप। अपनाते, संसद से कानून बनवाते, संसद से कानून बनवाते, अगर जाता तो संसद से कानून बनवाते, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करते। इस तरह से नहीं करते कि खून खराबा कर लेंगे। कोर्ट में जाने से पहले हम तो कई बार मांग कर चुके हैं। अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी साहब आज कोर्ट ने क्या कहा है, एक मिनट रुकिए, सुनिए 1 मिनट। स्वामी चक्रपाणी महाराज रुक जाइए, कहां से लेके आज कोर्ट ने क्या कहा? अजहरी साहब आज कोर्ट ने क्या कहा कि ज्ञानवापी में, अरे रुक जाइए सर, मत ऐसा बोला करिए, किसको कहां से लेकर आता हूं? आपके भी 10 बयान निकालने लगूंगा, दिक्कत हो जाएगी। आप दोनों लोग इस तरीके की बातें मत किया करिए। अजहरी साहब से मैं बातचीत कर रहा हूं, पढ़ते हैं, अजहरी साहब पढ़ के सुना देते हैं। अरे व्हाट्सएप नहीं है भाई, इतनी थोड़ी सी जानकारी रखा करिए, बाहर से हूं, फील्ड से हूं, तो जो रनडाउन हमने तैयार किया, जो चीजें ग्राफिक्स जो आप देख रहे हैं, जो हमने स्क्रीन पर रखा है, वो भी हमारे मोबाइल में है, तो मत उठा करिए। आप जैसे नहीं कि रशीदी साहब बोल दें कि आने वाली नस्लें तय करेंगे, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, तो मत जाया करिए। अच्छा, ये सारे बयान एक जगह रखे होते हैं। अजहरी साहब रुक जाइए, अरे छोड़िए रशीदी साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप सर डिबेट के नियम के हिसाब से रहिए। सुप्रीम कोर्ट हैं आप या कमिश्नर लगे हुए हैं कहीं के वार्न कर रहे हैं? एकदम डेकोरम मत तोड़िए सर, और सीखिए कि नेशनल चैनल पर आकर कैसे बातचीत की जाती है। आवाज इनका डाउन रखिए रशीदी साहब का, जब तक मैं ना कहूं रशीदी साहब की आवाज नीचे रखिए।